हेलो स्टूडेंट, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वेब स्कूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अपनी कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, झारखंड CMS एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, अर्थात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए CMS का फॉर्म का फिलअप करने का डेट जारी कर दिया है। उसका लास्ट डेट यहाँ 31/3/2026 को बताया गया है और यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपका तैयारी करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हो गया है जारी। अब अच्छी से करें तैयारी। तो इस सब के साथ चलिए मैं आप लोग को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा, जैक बोर्ड लिखिएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा। आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो अबाउट जैक लिखा हुआ रहेगा, एक्ट एंड रूल लिखल रहेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल लिखल रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके साथ आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं इस तरह से आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ देखिए, जो देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है CM मेरिट स्कॉलरशिप पोर्टल 2026। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आप क्लिक करते हैं तो आपका CMS का फॉर्म का जो भरने का होता है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा देगा कि किस तरह से आपको भरना होगा। यहाँ देखिए, नोटिस बताया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ निकाल दिया गया है। तो इसके जो इधर वाला पॉइंट देख रहे हैं उस पर जाइएगा। इसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कहता है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बोल रहा है योर रोल नंबर 10 डिजिट, अर्थात आप जो एग्ज़ाम दिए होंगे 8 क्लास का विद्यार्थी, उसका जो रोल नंबर आपका होगा, जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया हुआ है वही रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी को फॉर्म को भरे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी इन लोग को भर देते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपको जो आपको 8 क्लास का एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रोसेस टू ऑनलाइन इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका धीरे धीरे अब खुल जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए डिटेल आपको यहाँ री एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जिसमें डिटेल ऑफ स्कूल वेयर कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल, अर्थात आपको स्कूल का नाम यहाँ पर दिया ऑलरेडी पहले ही भरा हुआ है। और यहाँ पर जो स्टार का सिग्नल दे रहे हैं वो कंपलसरी है, उसको अति आवश्यक आपको भरना ही होगा। अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए स्टार का जो होगा देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ही भरा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम किसी एक विद्यार्थी के यहाँ पर रोल नंबर डालकर यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही चलिए देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सब इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो देख रहे हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है एप्लीकेशन अच्छा, अर्थात आवेदक का मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी एक और मोबाइल नंबर है, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी आपका कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए आपका आधार नंबर है, यहाँ पर जन्म तिथि है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप विकलांग होंगे तो विकलांग यहाँ पर जो पहले से आपको दिया गया है आप इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो है वही रहेगा। इसके साथ ही हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला में देखिएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका भरा हुआ है, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके साथ देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर जो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट बात बता दिया गया कि विद्यालय का नाम जहाँ छात्र छात्राएँ 7वीं में अध्ययनरत थे, अर्थात जहाँ पर आप 7वीं क्लास पढ़े थे उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। इसके साथ
छात्र जिस जिले में कक्षा 7वीं में अध्ययनरत थे, अर्थात जहाँ पर आप पढ़ रहे थे उस जिला का नाम लिखना है, कि उस विद्यालय का पता भी लिखना है, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे उसके कोड सहित लिखना होगा। इसके बाद आपको विद्यालय के ज़िले का नाम करना होगा, पर जो विद्यालय है जो जिला में आ रहा होगा उसका नाम लिखना होगा। इसके बाद उसका प्रखंड लिखना होगा कि स्कूल ब्लॉक, अर्थात जो ब्लॉक स्कूल जो जिस ब्लॉक में स्कूल होगा उसका यहाँ पर स्थान का नाम का पता लिखना होगा। इसके साथ यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस, आपका अपना एड्रेस देना होगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप इस सब को भर दीजिएगा। आपका यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और इसके बाद स्थानीय ब्लॉक रमना जो लिखा हुआ है, जो कॉलम भरा हुआ है देखिए यहाँ पर आपको सब ऑलरेडी भर देना होगा। इसके साथ अगर आपका सब ऑल होगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका सब जो फॉर्म होगा उस तरह से यहाँ पर भर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आप इस तरह से पर भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस करिएगा। आपको अगर पूरी तरह से फॉर्म भर दिए होंगे तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, अगर आप पूरी तरह से नहीं भरे होंगे तो आपको नहीं होगा। ये दूसरा का फॉर्म है, इसीलिए मैं आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ। और भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भरने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, जिस तरह से मैं पीछे जा रहा हूँ। आपको पीछे जाने के बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर आपका देखिए प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और प्रिंट करने के बाद जो आपका रोल नंबर रोल कोड होगा वहाँ पर जाकर आप से प्रिंट मार सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करके आप अपने आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप कोई वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।